नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाज़ार में बीता हफ़्ता जो है वो शांति के साथ गुज़रा। शांति इतनी कि बाज़ार को शायद कभी समझ में नहीं आ रहा था कि जाना है, नीचे जाना है। एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे ये चलता रहा पूरे हफ़्ते। तो अब नए हफ़्ते में क्या होना है? हाँ, मामला ऐसा है राजीव जी कि एक टेम्परेरी टॉप दिख रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए ही सब काम करना पड़ेगा। और वो टेम्परेरी टॉप फिलहाल जो बन गया है आपका 24,576 का क्लोज है। सो आप समझिए 24,600 का ये टॉप बन गया। तो अब जो कुछ डेटा ऐसे चेंज हुए हैं कि इसमें फिर हम ये टॉप निकले बगैर फर्दर अपसाइड का कोई एनालिसिस नहीं करेंगे। इसमें दो बातें और ऐड करना है। पहली बात ये है कि जो थर्सडे का कैंडल है वो डोजी बन के क्लोज हुआ है, तो वो एक वेट एंड वॉच वाला मोड तो ज़रूर है। और हमारा जो क्लोज है वो भी आप समझें कि 20 DMA के जस्ट पास में ही है, सॉरी 20 DMA से काफ़ी ऊपर में है। तो ये एक वॉच करने का तो रहेगा, लेकिन अगर दो चीज़ों को मिलाएं कि एक टेम्परेरी टॉप दिख रहा है और अगर ये डोजी है, तो डोजी मतलब होता है अनसर्टेनिटी। इस अनसर्टेनिटी का मतलब मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है, बट अगेन हमको देखना है 23,350। उसके नीचे अगर निफ्टी क्लोज होती है तो मैं फर्दर डाउन साइड का कॉल लूँगा, अदरवाइज ये कंसोलिडेशन का कॉल रहेगा। और जब फ्रेश 24,600 के ऊपर निकले निफ्टी तो फिर हम नेक्स्ट बाई कॉल लेंगे। ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ मैं कि देखिए अनसर्टेनिटी तो प्रिवेल कर ही रही है, कोई न बातचीत समझ में आ रही है उन दोनों की, उन दोनों मतलब यूएस और ईरान की, न फर्दर कुछ और क्लैरिटी आ रहा है, बिकॉज दोनों तरफ से कोई भी बैक ऑफ करने के लिए तो तैयार नहीं दिख रहा। तो इस बीच में हमको लेवल का सहारा लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। टूटा तो गया, नहीं टूटा तो फिर ऊपर साइड में देखेंगे। जी, तो ऊपर जो टॉप बनता हुआ आपने देखा वो टॉप यही 21 अप्रैल वाला टॉप होगा ना, ये जो 24,600 के आसपास है? जी बिल्कुल, वही टॉप, वही टॉप। बिल्कुल, तो इस पे नज़र रखनी है। और नीचे की ओर कौन-सा स्तर टूटने पे आपको लगता है कि हाँ, चाल गड़बड़ा सकती है? 23,350 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। देखिए ड्यूरिंग द डे अगर 23,000 किसी वॉलेटिलिटी में 100 जाके गैप फिल भी कर देता है, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होगी होगी तब जब 23,300 के 350 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होनी शुरू, तब फिर क्या है कि ये टॉप का जो इम्पोर्टेंस है वो और बढ़ जाएगा, जो टॉप में बात कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। तो अब मैंने ये सोचा कि भई 23,300 के आसपास के स्तर कहाँ से ला रहे हैं सोमेश जी, तो वो जैसे हमने इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया तो वो समझ में आ गया। यही है ना? वो भी ठीक बात है, लेकिन उतना शायद नहीं जाएंगे। हम उसके ऊपर ही डिसीजन ले लेंगे। 23,350 पे एक्चुअली वो है करीब 23,370-60 के रेंज में, राउंड करके 23,350 पे वो बेड ले रहे हैं। वो बेड पहले यहीं पे थी जहाँ पे आप दिखा रहे हैं, जी, 300 के पास। ये थोड़ी सी ऊपर बढ़ी है। ओके। तो फिलहाल ये है कि ऊपर की ओर 24,600 पार करने से पहले नई चाल बनना मुश्किल होगा और नीचे की ओर 500 या 23,350 के आसपास के स्तरों पे नज़र रखने की ज़रूरत रहेगी। अभी बाज़ार में फैक्टर्स क्या काम करेंगे वो समझना मुश्किल है, तो फिर सिर्फ स्तरों को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। इसी बीच एक सवाल जो है संदीप जी पूछ रहे हैं। इनका सवाल देखिए कि कुछ ही घंटों में पेट्रोल डीजल के दाम 20 से 30% बढ़ने वाले होंगे और ऐसा हुआ तो फिर आने वाले तिमाही के नतीजे नकारात्मक होंगे। ये तिमाही भी कोई खास तो नहीं दिख रही है अभी तक। तो ऑटो कंपनियां भी उम्मीद जगा नहीं रही, ईंधन बढ़ने वाला है, तो फिर छुपने की जगह खोज रहे हैं। सबसे पहले ये चीज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अ, जैसे ही बंगाल में चुनाव खत्म हुआ तो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम, रसोई गैस वाले एलपीजी के,
उसके दाम बढ़ाए गए और उसके बाद से सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर भी चल रही है कि हाँ, बहुत जल्द पेट्रोल डीज़ल के दाम बढ़ाने से इनकार नहीं किया जा मतलब बहुत दब-दब करके थोड़ी खबरें धीरे से छोड़ी जा रही हैं, ऐसा लगता है। क्या ये सिर्फ़ हवा का मिजाज भाँपने के लिए है या आपको लगता है कि हाँ, जो संदीप जी कह रहे हैं कि 20-30% है, उसमें तो तहलका मच जाएगा। 20-30 का मतलब है कि आप पेट्रोल को यहाँ से अगर कहीं है तो 130 का हो गया। जो खबरें भी आई हैं वो ₹5-6 बढ़ाने वाली आई हैं कि शायद बढ़ सकता है, लेकिन चुनाव के बीच में पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कहा गया नहीं ये सब नहीं होना है, तो अब इतनी जल्दी तुरंत सरकार यू टर्न लेगी, किस बहाने से लेगी? अ, कैसे देखते हैं इसको? मेरी अपनी समझ ये कहती है कि बढ़ाना चाहिए, लेकिन 20-30 रुपए की अंडर रिकवरी एक बारी में बढ़ाएँगे तो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देंगे ना, वैसा तो नहीं होगा। अगर होना भी होगा तो फ़ेज़ेज़ में होगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर आप इन्फ्लेशन आँक भी लें तो 4 से 6% के रेंज का इन्फ्लेशन, तो मुझे नहीं लगता कि 4 से 6% से ज़्यादा एक बार में कॉल लेना सही रहेगा। फिर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा इनपुट कॉस्ट पे, और जो ग्रोथ इकोनॉमी है, जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं, उनमें अचानक से नेगेटिविटी आ जाएगी। मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि 25-30 की अंडर रिकवरी है, वो तो नंबर्स में दिख रहे हैं। लेकिन जो स्टेप्स होने चाहिए वो 4 से 6%, 4 से 6%, अगर वो 1-2 महीने करके वैसे बढ़े, तो बढ़ सकता है। अब 25-30 पूरा बढ़ाएँगे या आधा बढ़ाएँगे, आधा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ पे बर्डन छोड़ेंगे, वो तो गवर्नमेंट का डिसीज़न है। लेकिन थोड़ा तो, आधा तो ज़रूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ फिर वो गवर्नमेंट का बैलेंस शीट खराब होगा। गवर्नमेंट कह रहा है, ये ऑयल कंपनीज़ का बैलेंस शीट खराब होगा। इसलिए बढ़ेंगे दाम, बढ़ने चाहिए भी, और उसका इंडिकेशन एलपीजी से आ भी गया है, कमर्शियल वाला। अब देखते हैं, आज का तो आज 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। जी, लेकिन मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा इस पे? देखिए 4-5% तो पचा जाएगा मार्केट, वो तो वैसे भी पता है कि बढ़ने चाहिए। आज की तारीख में तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि बस इलेक्शन तक की बात है। तो 4-5% पचा जाएगा, लेकिन अगर बहुत सडन, बहुत स्टीप राइज़ करेंगे तो मार्केट नहीं पचाएगा, बिकॉज़ फिर वो करेंसी पे भी असर करेगा, ग्रोथ पे भी असर करेगा, सब एक साथ शुरू हो जाएगा। जी, और दूसरी चीज़ अब जो चुनावी नतीजे आएँगे सोमवार को, यानी बाज़ार खुलेगा और उधर चुनावी नतीजों की गिनती भी उसी समय शुरू हो रही होगी या चल रही होगी, थोड़ा-थोड़ा उस समय से रुझान बनने शुरू हो जाएँगे। अ, चुनावी नतीजों को देख कर के बाज़ार कुछ ऊपर-नीचे होगा या ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा? वो टेम्पररी रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, एग्ज़िट पोल पे तो उतना क्या ही अभी विश्वास किया जाए, और ख़ासकर बंगाल का एग्ज़िट पोल पे तो पता नहीं है। ज ख़ासकर मेरी जो मेरा 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 ध्यान जो गया था वो एक्सिस माई समथिंग करके जो एग्ज़िट पोल करते हैं, उन पे गया था। जब उन्होंने अगर बोला कि जो उनको रिस्पॉन्स या क्वेश्चन के रिस्पॉन्स कोई आगे आके देने को नहीं है, या जो उनका सैंपल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो जिन लोगों ने सैंपल कलेक्ट किए हैं या जिन्होंने एग्ज़िट पोल किया है, उसपे एक छोटा-सा मुझे एक्यूरेसी पे डाउट होगा। क्योंकि एग्ज़िट पोल करने के लिए तो आपने कर दिया, लेकिन अगर लोग डरे हुए हैं, अगर इस तरह की बात आ रही है, तो क्या सही एग्ज़िट पोल दिया होगा या सिर्फ़ बोलने के लिए बोल दिया है? तो इस अनसर्टेनिटी में मैं तो ये जो नतीजे हैं उनका इंतज़ार जी, करना चाहूँगा। हाँ, ये चीज़ है कि अगर बीजेपी एज़ विनर निकल के आती है बंगाल में, तो इसको तो मार्केट कम से कम 1-2 दिन के लिए अच्छा सेलिब्रेट करेगा। क्योंकि बढ़त तो मिल रही है, ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कुछ मेजॉरिटी जैसी बात हो जाती है तो मार्केट 1-2 जी। दिन ज़रूर तो सेलिब्रेट इन करेगा, पाँचों बंगाल एक बड़ा राज्यों के हिसाब से सोमेश अगर आप बेस्ट केस, बेस केस और वर्स्ट केस सिनेरियो इंटरप्रेट करना चाहें, उसको पेंट करना चाहें, क्या रहेगा? मार्केट कितना भी अच्छा बंगाल जीत भी जाइए, तो भी ये 24,600 निकलने वाला नहीं है। वो रुक जाने वाला है, यहीं पे कंसोलिडेट करने वाला है। तो थोड़ा सेलिब्रेशन हो जाएगा, थोड़ा बहुत लड्डू बँट जाए, पटाखे चल जाएँ, लेकिन मार्केट नहीं निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा स्टेट इलेक्शन से। जी। अच्छा, मेरी एक
खराब आदत है, बहुत जल्दी मैं प्रीएम्प्ट करने लगता हूँ कुछ स्ट्रक्चर्स को। क्या आपको इसमें कोई डब्लू बनता हुआ दिख रहा है? मतलब आप कहेंगे कि भैया इतनी अभी दूसरा बॉटम भी नहीं बना है और मैं डब्लू की बात कर रहा हूँ। पहले तो दूसरा बॉटम बनना ही बाजार के लिए मतलब अच्छा खासा दर्दनाक होगा। नहीं बन सकता है, अगर 23,300 की वीकनेस आ गई तो बन सकता है, बिकॉज अभी मार्केट इतना स्ट्रांग नहीं है कि डब्ल्यू बनने के चांसेस नहीं रहे हैं। एक ही सेवियर हो सकता है राजीव जी की, थोड़ा चूंकि यूएस मार्केट नए हाई पे चल रहा है, तो उसके कारण अगर बड़ी गिरावट नहीं आए तो। लेकिन भगवान न करें अगर यूएस मार्केट में बड़ा करेक्शन आ गया तो हमारा मार्केट तो वैसे भी पिट जाएगा। तो ये डब्ल्यू बनने के चांसेस को रूल आउट नहीं करना चाहिए, उसका कंफर्मेशन 23,350 के नीचे का क्लोज ही दे सकता है। आप अंटिल देन ये वेट एंड वॉच में रहना चाहिए। जी, तो इस पैटर्न को नज़र में रखना चाहिए, हालाँकि अभी उसके हिसाब से कोई रणनीति बनाना शायद बहुत माकूल नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं।